वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज योर शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। एमपीडीटी काउंसलिंग 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एमपीडीटी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा। अगर आप एमपीडीटी में राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जब राउंड 2 की डेट्स आ जाएंगी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। जब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं, कई बच्चों के मुझे ईमेल आ चुके हैं, बहुत से बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज कर चुके हैं और सभी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, सही तरीके से जो मैं प्रोसीजर बताऊंगा उसे फॉलो करेंगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन एक बार में सक्सेसफुल होगा और आपको कहीं पे भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। हर एक स्टेप को मैंने इस वीडियो में डिटेल में कवर कर रखा है। अगर आप मोबाइल फोन से भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या फिर पीसी से करना चाहते हैं, तो सिंपली आप अपने मोबाइल फोन पे या पीसी पे ब्राउजर ओपन कर लीजिए, चाहे वो गूगल क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, कोई भी ब्राउजर ओपन करिए, उस पर गूगल ओपन करिए और टाइप करिए एमपीडीटी काउंसलिंग 2021। तो एमपीडीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है dt.mponline.gov.in वो ओपन हो जाएगी। और अब जब आप रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे पहुंच जाएंगे तो इसके बाद आपको सबसे पहला जो इंटरफेस मिलेगा वो कुछ ऐसा होने वाला है। आपको सामने यहां पे कुछ डिटेल्स दिखेंगी, रजिस्ट्रेशन संबंधी निर्देश दिखेंगे। ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। ये जो रजिस्ट्रेशन है वो जेईई मेन के बेसिस पे होने वाली काउंसलिंग के बिहाफ पे किए जा रहे हैं। आपको सबसे पहले अपना जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर डालना है। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इसके बाद यहां पे एक जो वेरिफिकेशन कोड दिया हुआ है, सत्यापन कोड, वो डाल देना है। और फिर व्यू डिटेल्स पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो नया पेज ओपन होगा वो कुछ ऐसा होने वाला है। नए पेज में आपको अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो डालनी है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपके सामने कुछ ऐसा सिंपल पेज ओपन होगा। इसमें आपको हर एक डिटेल को बहुत ही सावधानी से सही तरीके से फिल करना है, क्योंकि एक बार जब आप डिटेल सेव कर दोगे तो इनमें कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो चेंज नहीं होती हैं। तो आप हर एक स्टेप को सही तरीके से फॉलो करना। यहाँ पे आपको सिंपली जो डिटेल्स हैं जो ऑलरेडी लिखी हुई हैं, यहाँ से आपको चूज करना है अपनी नेशनलिटी, आपका नेशनलिटी क्या है। फिर यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल देना है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है, जहां का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वहीं का आपको सिंपल यहां पे एड्रेस पुट कर देना है। इसके बाद यहां पे आपका स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो ये ऑटो सेलेक्ट होके आता है। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं तो आप यहां से उस स्टेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहां पे आपको डिवीजन सेलेक्ट करना है, आपका संभाग कौन सा है तो आप डिवीजन डाल दीजिएगा। डिवीजन डालने के बाद आपको जो भी आप डिवीजन डालोगे उसके अकॉर्डिंग यहां पे डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी, तो उनसे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। डिवीजन सेलेक्ट कर लिया, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपकी जो तहसील है वो आपको डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगी, तो आपको वहां से अपनी तहसील भी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी लोकेलिटी क्या है, आप गांव में रह रहे हो या अर्बन एरिया में रह रहे हो, आपको ये बताना है। इसके बाद आपका जो ब्लॉक होगा आपको वो ब्लॉक स्पेसिफाई कर देना है। अगर आपको ब्लॉक नहीं पता चल रहा, डिवीजन नहीं पता चल रहा, तहसील नहीं पता चल रही, तो इसके लिए गूगल भैया है, गूगल करोगे ना तो आपको आपके एरिया की बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपके काम की होगी। तो गूगल पे आप ब्लॉक सर्च कर सकते हो, तहसील, डिवीजन, हर एक चीज सर्च कर सकते हो, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। अपना पिन कोड डाल दीजिए अपने एरिया का। यहां पे जो मोबाइल नंबर पूछ रहा है वो ओटीपी पर्पस से पूछ रहा है, तो एमपीडीटी की तरफ से जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा ना वो आपको इसी मोबाइल नंबर पे आएगा। तो मोबाइल नंबर वो डालिएगा जो एक्टिव रहे, जिसपे ओटीपी वगैरह आप रिसीव कर सको और आपका काम चलता रहे। यहां पे एक आपके पास ऑप्शनल मोबाइल नंबर डालने के लिए बोल रहा है, तो ये आप डालो ना डालो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको एक और बात बता दूं, आप यहां पे देखो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पे स्टार बना हुआ है, और ये जो पॉइंट है वैकल्पिक मोबाइल नंबर का, इस पे स्टार नहीं बना हुआ है। इसका क्या मतलब होता है, तो जिनके ऊपर स्टार बना है उनको फिल करना मैंडेटरी है, उनको फिल नहीं करोगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। लेकिन जिनके ऊपर स्टार नहीं बना हुआ है, जिन क्वेश्चन के ऊपर स्टार नहीं बना है, उसे अगर आप फिल नहीं करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद इसी पेज में जब आप नीचे आओगे तो आपको यहां पे कुछ और डिटेल्स फिलअप करनी होंगी, जिसमें यहां पे आपकी एक ईमेल आईडी मांगी जा रही है। ईमेल आईडी भी आप वही डालना जिसमें आपको ओटीपी वगैरह डिटेल्स वगैरह रिसीव हो सके। ये जो वोटर कार्ड नंबर है, ये बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे वोटर कार्ड नंबर का भैया क्या काम है, क्यों भरवा रहे हैं। तो वोटर कार्ड नंबर ऑप्शनल है, आप इसे भरो ना भरो कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसके बाद यहाँ पे एक आप देख रहे हो इमेज मांग रहा है, नंबर ऑफ फाइल चूजन। तो यहाँ पे एक फाइल चूज करने के लिए बोला जा रहा है और ये जो फाइल है ना, इसका जो फॉर्मेट है वो बताया गया है कि जेपीजी में हो, जीआईएफ फॉर्मेट में हो, जेपीईजी फॉर्मेट में हो। तो ये जो इमेज होती है, फोटो होती है, उनके अलग अलग फॉर्मेट हैं। आप सिंपल एक फोटो क्लिक करो, अपनी एक फोटो क्लिक करो, उस फोटो का जो साइज है वो 80 KB से कम करो, 80 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 80 KB से कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप गूगल क्रोम में या फिर गूगल में जाके सिंपल सर्च करो इमेज साइज रिड्यूसर। इमेज साइज रिड्यूसर में डालो, आप उस इमेज को अपलोड करो। जब इमेज अपलोड हो जाएगी आपके पास ऑप्शन आएगा, तो वहां से आप इमेज के साइज को रिड्यूस कर सकते हो। प्ले स्टोर में बहुत से एप्लीकेशन भी मिलेंगे, वहां से भी आप जाके जो इमेज साइज रिड्यूस करने वाले एप्लीकेशन है उन्हें डाउनलोड करके इमेज का साइज रिड्यूस कर सकते हो। याद रखना, जो भी इमेज अपलोड करना उसका जो मैक्सिमम साइज है वो 80 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्टेबल होगा। जब आप ये सारे डिटेल्स फिलअप कर दोगे, इसके बाद एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको सेव एंड नेक्स्ट का। इस ऑप्शन पे सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको आपका जो कैटेगरी है, जो डोमिसाइल है, जो आपकी सब कैटेगरी है, जो आपका इनकम है, इनकम सर्टिफिकेट, वो सारी डिटेल्स भरनी होती हैं। तो अगर आप एमपी के मूल निवासी हैं तो सिंपली आपको यहां पे क्लिक करना है, एमपी का मूल निवासी, सिंपली आप यहां से चूज कर लीजिए है या नहीं है। फिर आपका जो सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो जारी किया गया है कि आपने स्वप्रमाणित वाला बनाया है, तो आपको जारी किया गया सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है। स्वप्रमाणित वाला सर्टिफिकेट जब वेरिफिकेशन के लिए जाएगा तो वहां पे वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो जो सर्टिफिकेट जारी किया गया है, जिसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर भी है और एक साइड आपकी इश्यू डेट दी हुई है, उसी सर्टिफिकेट को आप लगाना। अगर आप एमपी से नहीं हो तो यहां पे आप जब नो चेक कर दोगे तो फिर यहां पे आपका ना सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा, न जारी होने की डेट पूछेगा। ठीक है, वो सब फिल करने की फिर कोई जरूरत नहीं बचेगी। तो यहां से जब आप चूज करोगे कि मान लो मैं मध्य प्रदेश का मूल निवासी हूं, हाँ, तो फिर यहां पे मैं चूज करूंगा जारी किया हुआ। फिर यहां पे मैं चूज करूंगा कि ये जो सर्टिफिकेट है उसका नंबर क्या है, यहां से सर्टिफिकेट नंबर डाल दूंगा, फिर सर्टिफिकेट जारी होने की डेट डाल दूंगा। ये आपको सर्टिफिकेट के अंदर ही डिटेल्स मिलेंगी। जो सर्टिफिकेट नंबर है वो RS करके दिया होगा, उसे आप यहां पे पुटअप कर दीजिए। इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी श्रेणी क्या है, तो यहां से आपको अपनी श्रेणी सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप अगर जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, SC, ST, तो यहां पे सिंपली आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो जर्नल का आएगा, ओबीसी का आएगा, SC का आएगा, ST का आएगा। तो यहां से आप अपनी ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस ऑप्शन में आपको सिंपली अपनी श्रेणी को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से हो तो फिर यहां पे आपको उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, सर्टिफिकेट जारी होने की डेट डालनी होगी। अगर आप जर्नल से हो तो फिर ये ऑप्शन भरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो यहां पे आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप ईडब्ल्यूएस से हो। जो जर्नल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं उन्हें यहां पे अपनी जो श्रेणी है वो जर्नल सेलेक्ट करनी है। फिर नीचे जब आप आओगे इस सेक्शन में तो यहां पे आपको अपनी श्रेणी ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करनी है। ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट नंबर है और जो जारी होने की डेट है वो आपको यहां पे फिलअप करनी होगी। फिर यहां से आप अपना वर्ग सेलेक्ट कर सकते हैं। वर्ग सेलेक्ट करने के बाद जो वर्ग है विशेष स्पेशली वो जो सब कैटेगरी आता है ना, वो फ्रीडम फाइटर आता है, एनसीसी आता है, सैनिक कोटा आता है, तो वो यहां से आपको वर्ग सेलेक्ट करना है। अगर कुछ नहीं है तो एक ऑप्शन दिखेगा नीचे वर्ग, जब आप यहां पे चुने पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं, तो आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद अगर आप जम्मू कश्मीर के मूल निवासी हैं तो आपको जानकारी भर देनी है। आप अगर गरीबी रेखा के नीचे आते हैं तो आपको यहां पे जानकारी भर देनी है। अगर गरीबी रेखा के नीचे है तो उसका सर्टिफिकेट नंबर और इशू होने की डेट आपको डालनी होगी। नहीं है तो ये जो फील्ड्स हैं वो आपको भरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद यहां पे आपको और भी कुछ जो मध्य प्रदेश के कर्मचारी वगैरह हैं उनका पूछा गया है। स्वर्ण पदक आपने जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, तो वो सब बता दीजिए। ये बेसिकली आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स है जो फिल करनी है। आप अगर किसी सर्टिफिकेट को नहीं होल्ड करते हो, सर्टिफिकेट नहीं है, तो वहां पे आप नो सेलेक्ट कर देना, नहीं सेलेक्ट कर देना। इसके बाद आपको ना सर्टिफिकेट नंबर देने की जरूरत है ना डेट ऑफ बर्थ देने की जरूरत है, मतलब जब वो सर्टिफिकेट जन्मा, मतलब जब रिलीज किया गया, जब इशू किया गया। जब आप यहां पे ये सारी डिटेल्स फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे कर दोगे तो आपके सामने जो ऑप्शन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा जिसमें आपको क्लास 10th एंड क्लास 12th की डिटेल्स फिलअप करनी है। हमने 2 पार्ट जो है वो कवर कर लिए। इसमें जो पहला पार्ट था वो व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन थी, दूसरा पार्ट जो था वो आपके प्रमाण पत्र से रिलेटेड था, सर्टिफिकेट से रिलेटेड था, और तीसरा पार्ट जो है ये है
है आपका क्लास 10th एंड क्लास 12th का डिटेल। तो यहां पे आपको क्लास 12th की जानकारी भरनी है। 10+2 आपका जहां से भी हुआ है वो आप भर दीजिए, जिस ग्रुप का है वो पहले चूज कर लीजिए। तो आप अगर पीसीएम से तो आप पीसीएम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी ग्रुप से वो ग्रुप आप इस सेक्शन में सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपको यहां पे रोल नंबर डालना है, यहां पे आपको जो उत्तीर्ण का वर्ष है वो डाल देना है, और इसके बाद यहां पे आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। फिर जो सब्जेक्ट थे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, उसमें क्या स्कोर था वो आपको यहां पे डालना है। यहां पे जो टोटल स्कोर था 100 का पेपर होता है जनरली, तो वो डाल देना, और उनमें कितना मार्क्स मिला वो यहां पे डाल देना। और ये जो सब सेक्शन है ना, इनमें उत्तीर्ण क्लिक करते चलना। इसके बाद यहां पे वो आपको दिखा देगा कि कितने परसेंटेज आपके तीनों सब्जेक्ट में मिला के बन रहे हैं। और इसके बाद आपको सिंपली ये जो ऑप्शन दिख रहा है जहां पे आपको जो क्लास 12th की ओवरऑल डिटेल्स है वो डालनी है। यहाँ पे कुल प्राप्तांक पूछ रहा है और कुल पूर्णांक है, उसमें 500 में आपके कितने मार्क्स आए हैं वो बता दीजिएगा, और यहाँ पे उत्तीर्ण पे क्लिक कर दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट करके खुद लिख देगा। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी मैथमेटिक्स की कोई एक्स्ट्रा आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है, तो अगर है तो आप वहाँ पे हाँ करिएगा, नहीं है तो आप ना कर दीजिएगा। इसके बाद अगर आप एनटीपीसी के लिए जो मतलब डिटेल्स हैं, एम्प्लॉय हैं, तो आप अगर है तो वो हाँ करिएगा, ना है तो ना करिएगा। ये जो मैक्सिमम केस है ये सब नहीं वाले होते हैं, ठीक है। तो आप जर्नल एकदम शांत स्वभाव वाले बच्चे हो तो सब में ना करते हुए चले आना, ठीक है ना। इसके बाद हाई स्कूल की बात करें तो आपको यहाँ पे हाई स्कूल का जो बोर्ड है वो सेलेक्ट करना है, जो रोल नंबर है वो डाल दीजिए, पास होने का ईयर डाल दीजिए। इसके बाद जब आप ये सारी डिटेल्स फिलअप कर लो, ये जो ऊपर की दोनों डिटेल्स दिखा रहा है वो दोनों डिटेल्स आप फिलअप कर लो। फिर आपको यहां पे क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट में। जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करोगे ना, ये सारी डिटेल सेव हो जाएंगी और आप इस पेज में एंटर कर जाओगे। ये जो पेज दिखा रहा है जिसमें आपको बैंक खाते का डिटेल डालना है, तो बैंक खाते की आपको इंफॉर्मेशन डालनी होगी। इंफॉर्मेशन अपने पेरेंट्स के बैंक खाते की डालिएगा। आप अपनी भी डाल सकते हैं, अपने मम्मी की भी डाल सकते हैं, अपने पापा की भी डाल सकते हैं। तो आप वहां पे बैंक खाते की जानकारी डाल दीजिए। बैंक होल्डर नेम क्या है, क्या अकाउंट नंबर है, क्या आईएफएससी कोड है, वो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन, बैंक का क्या नाम है, ये सब आपको दिखेगा इस सेक्शन के अंदर, वो आप डाल दीजिएगा। एकदम आसान है, उसमें आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई कंफ्यूज नहीं होने वाला है। चाहे आप अपनी डाल दो, अपने पेरेंट्स की डाल दो, सब चल जाएगा, ठीक है ना। आपको वहां पे रिलेशन स्पेसिफाई करना होगा कि आप जो डिटेल्स डाल रहे हो वो आपकी है या आपके मम्मी की है या आपके पापा की है। इसके बाद यहां पे पूछ रहा है कि आपको क्या ऋण की आवश्यकता है। तो अगर आपको एजुकेशन लोन चाहिए तो यहां पे आप हाँ पे क्लिक करना और बैंक अकाउंट की डिटेल्स फिलअप कर देना, तो आपको एजुकेशन लोन भी मिलेगा। अगर ना पे क्लिक करोगे तो फिर आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट करोगे। इसके बाद जब एक ऑप्शन खुलेगा वो होने वाला है कि आप प्रीव्यू कर लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म का, और प्रीव्यू करने के बाद आपको 2-3 सर्टिफिकेट अपलोड करने को बोला जाएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म में भरी डिटेल्स के अकॉर्डिंग। तो आपको वो अपलोड करना है, और इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो सिंपली जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे, ये जो लास्ट बटन दिख रहा है लॉक एंड कंफर्म का, यहां पे डिक्लेरेशन के बाद, तो आपका जो फॉर्म है वो प्रीव्यू के लिए चला जाएगा और आपकी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो यहां पे जैसे ही आप लास्ट सेक्शन में पहुंचे तो आपके पास जो आपने अभी तक डिटेल्स फिलअप की है उसका एक प्रीव्यू होगा। आपने जो भी डिटेल्स फिलअप की हैं वो आपको सामने दिख रही होंगी, ठीक है। सारा जानकारी मतलब मूल निवासी है नहीं है, क्या सर्टिफिकेट है, सब कुछ आपको यहां पे शो हो रहा होगा। इसके बाद जैसे ही आप स्क्रॉल करके ये जो सेक्शन है इसके नीचे आएंगे तो यहां पे आपको सिंपल क्लास 12th 10th की डिटेल्स दिख रही होंगी। 10th आपने जो मैंने डाला था 2015 का डाला था, ठीक है ना। मैंने ऐसे रैंडम डेटा फिल कर दिया जिससे जल्दी जल्दी मैं स्क्रीनशॉट ले पाऊं और आपको समझा पाऊं, वीडियो जल्दी बना पाऊं, ठीक है। तो आप जब जो भी पास करोगे तो हाई स्कूल का डिटेल्स आपको यहां पे दिखाएगा। इसके बाद यहां पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट, यहां पे जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे बोले जाएंगे अपलोड करने के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अगर आप मध्य प्रदेश से हो, आपने अपना इनकम सर्टिफिकेट लगाया है, आपकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए पर एनएम से कम है, आपने इनकम सर्टिफिकेट लगाया है, आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाया है और आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाया है, तो यहां पे जो ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, जो सीरियल नंबर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, वो ऑप्शन जो दिख रहे होंगे वो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और क्लास 12 का मार्कशीट भी आएगा। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पे अपलोड कर देने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप अपलोड कर दोगे, जो जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट
लिस्ट आएगी, हर एक बच्चे में हो सकता है कि डिफरेंट लिस्ट आए, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको डॉक्यूमेंट यहां पे दिख रहे हैं उन्हें फिलअप कर देना। और सारे डॉक्यूमेंट का याद रखना कि सबके सब जो डॉक्यूमेंट हैं उनका जो मिनिमम साइज होना चाहिए वो 10 KB होना चाहिए, और जो मैक्सिमम साइज होना चाहिए वो 150 KB के अंदर होना चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट हैं वो PDF फॉर्म में नहीं, JPG या JPEG फॉर्म में होना चाहिए। तो उनका फॉर्मेट याद रखना, JPG या JPEG फॉर्मेट में आपको रखना है। सिंपली कुछ मत करो, नहीं समझ में आ रहा है JPG क्या है, JPEG क्या है, तो आप सर्टिफिकेट अपने सामने रखो, उसका एक फोटो खींचो, उसका जो साइज है वो आप फिक्स कर दो 120 या 130 KB, जो कि सफिशिएंट होता है। 150 से कम रखना, ठीक है, 130 या 120 KB रख देना। इससे डॉक्यूमेंट क्लियर होता है, साफ साफ दिख जाता है और कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर आप इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना, जो जो डॉक्यूमेंट यहां पे बोले जाएंगे वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दीजिए। जैसे ही डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देंगे तो यहां पे कुछ स्टेटस शो हो रहा होगा, जो 10+2 है वो नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है, 10+ जो 10th का है वो भी नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है। तो आप में हो सकता है कि यहां पे वेरीफाइड दिखा रहा हो, 10+2 वेरीफाइड दिखा रहा हो, जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह है नीचे उसमें लिखा हो नॉट वेरीफाइड। तो इससे परेशान मत होना, ये सब उनका सरदर्द है, ये सब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा उसका सरदर्द है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद यहां पे आपको जो आपका नाम है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग उसे फिल कर देना है। एक जगह आपको अपना नाम हिंदी से भी भरना पड़ेगा, वहां पे जब आप बेसिक डिटेल फिलअप कर रहे होगे, जो फर्स्ट पेज था जब आप पहले पेज में एंटर किए तो वहां पे हिंदी से डालना होगा, तो वहां पे हिंदी से भी नाम डाल देना, ठीक है, हिंदी से, प्योर हिंदी से लिखना, ठीक है। फिर ये आपको यहां पे जब सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे तो क्लिक करना है कि डिक्लेरेशन वाला जो पार्ट है इस पे, और फिर सेव एंड नेक्स्ट यानी लॉक एंड कंफर्म कर दोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म हो जाएगा। आपकी मेल आईडी पे एक टेम्परेरी पासवर्ड आ जाएगा MPDT की तरफ से, अपडेट आ जाएगा, मैसेज आएगा मोबाइल नंबर में कि आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया है, ये टेम्परेरी पासवर्ड है। उस टेम्परेरी पासवर्ड को आपको यूज करना है, उससे एक नया पासवर्ड बनाना है और फिर चॉइस फिलिंग के सेक्शन में लॉगिन करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, कैसे होगा, ये कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे। तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन तरीके से होगा। अगर आपने आज रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो स्टेटस है वो 12 आवर के अंदर मिलेगा। 12 to 24 आवर्स भी लग सकते हैं, लेकिन जनरली 12 आवर लगते हैं। इसमें आपको मैसेज आ जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं। जब आपके सही सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं एकदम सही तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है और आप लॉग इन कर जाते हो चॉइस फिलिंग में। जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक चॉइस फिलिंग में लॉग इन नहीं कर सकते हो, इस बात को भी ध्यान रखना। तो होपफुली आपके सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अच्छे से मैंने हर एक पेज का स्क्रीनशॉट लिया, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाया। अगर आपको कहीं अभी भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे मेंशन करना, ट्राई करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दिया जाए। जहां पे स्टार नहीं बना हुआ है उस सेक्शन को अगर आप फिल नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ट्राई करना, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो लेटेस्ट हो। आपका अगर सर्टिफिकेट प्रॉपर फॉर्मेट में है, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, तो उसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर रेफर कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट फॉर्मेट के बारे में उस वीडियो से आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर सारे सर्टिफिकेट आप फॉर्मेट में डालते हो, सारी डिटेल सही डालते हो, तो आपका रजिस्ट्रेशन एक बार में आंख मूंद के हो जाएगा। मान लो रजिस्ट्रेशन किया और रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गलत हो गया, मतलब आप MP से थे, आप मध्य प्रदेश के होम स्टेट से थे और आपको ऑल इंडिया कोटे में डाल दिया क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट जो था डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो पुराना था या फिर वो सही फॉर्मेट में नहीं था। तो परेशान मत होना, कुछ नहीं करना। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन डिलीट करना, रजिस्ट्रेशन जो आपने किया है वो डिलीट कर देना, एडिट करने का वेट मत करते रहना, रजिस्ट्रेशन डिलीट कर देना। रजिस्ट्रेशन डिलीट करने के बाद नया रजिस्ट्रेशन कर देना, नए रजिस्ट्रेशन में सारे डॉक्यूमेंट सही डालना, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, सारी डिटेल समझ में आई होगी। मैं मिलता हूं दूसरे वीडियो पर। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि हमारे चैनल पे वो कंटेंट मिलने वाला है MPDT काउंसलिंग से रिलेटेड जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि अपडेट कभी भी आ सकता है। हमारे वीडियो का टाइम नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे वीडियो डालेंगे। जब भी अपडेट आएगा, चाहे वो रात के 2 बजे आए, सुबह 6 बजे, आपको तुरंत मिलेगा। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। MPDT के रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हुए हैं, तो आप फटाफट अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको डाउट नहीं रहेगा। तो मिलता हूं दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए चलता हूं मैं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।